पैसा मोदी निकाले है 4 साल की भगा दीजिए 4 साल वही तो जनता को करना चाहिए। जनता के पब्लिक में मोदी नहीं है, जनता को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। 10 किलो के बोरिया में खाद आता था, अब कितने किलो में आता है? 45 हो गया। क्यों? 5 किलो कम हो गया। पूंजीपतियों की आय दिन दूनी रात चौगनी पड़ रही है। जो किसान धूप में शरीर को जलाता है, अपने खून को जलाता है, मेहनत कर रहा है, उसकी आय 1.5 गुना हुआ है। 10 साल में 1.5 गुना हुआ। तो 10 साल में उद्योगपति के 10 साल में तो बैंक में भी पैसा जमा करना तो दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा। तो उस हिसाब से बढ़ा कहाँ? पब्लिक किसान का नहीं बढ़ा है अभी उतना। इसमें बहुत कमी हो रही है, सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए कांग्रेस राज में हर साल बहाली होता था सरकारी, अब मोदी राज 5 साल में बहाली साल निकाल ले। अबरी बार हम लोग कांग्रेस के वोट देने जा रहे हैं। हम अपना मंतव्य कह रहे हैं। अपने चुनावी यात्रा के दौरान सासाराम लोकसभा क्षेत्र के दुधनी गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनसे मिलते हैं और इनसे राय सलाह लेते हैं कि किस मुद्दे पर किनको मतदान करना चाहते हैं। चाचा, किस मुद्दे पर किनको मतदान करना चाहते हैं? अरे भाई मोदी तो कोई नहीं है प्रधानमंत्री आज तक। तो मोदी जी की 10 साल के कार्यकाल में कोई 5 उपलब्धियां गिनाइए, मंदिर मस्जिद जाति धर्म से ऊपर उठकर। माने देश के वैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। और तो सब कुछ लगा दिए, बाकी इनके तरह प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। भगवान के समय मंदिर बनवा दिए, अब उसे क्या चाहिए? भगवान को कोई घर दे सकता है? मैंने कोई करूँ तो भगवान सबके में, आपके में, हमको में, उनको में, सब में, जीव जल में, सब में है। इससे क्या कहते हैं? बाकी उसमें तो ताला लगा दिया कांग्रेस से, अलग बाकी बने मंदिर को बनवा दिए। हम लोग भगवान को ताला लगा सकते हैं? कांग्रेस ने लगवाया, कोर्ट जाके फैसला किया। जब भगवान हम इंसान को बनाए हैं, हमारी क्या क्षमता है कि जो भगवान उस समय जितना किए है ना उतना कोई नहीं किया है आज तक से। क्यों? नौजवानों को ये कहते हैं कि 4 वर्ष नौकरी करो और घर जाओ। 10 साल सत्ता में रहे मोदी जी, कहते हैं कभी 5 साल और मुझे दीजिए। तो नौकरी में तो समाज है कि अब चाहे 1 वाला मेहनत देता रहा ना, 4th वाला में ना हो 5 साल के, तो सबको चांस मिलना चाहिए कि एक ही आदमी। तो जो 4th वाला के बताबे ना कि मैंने लिख लो दर पत्र। एक ही आदमी 20 बरस करेगा तो ठीक नहीं है ना, सबको सब बच्चा को चांस मिलना चाहिए। एक ही आदमी 20 साल शासन करे वो अच्छा है? वो अच्छा नहीं है। उसके बाद खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद उनका फिर कहानी खत्म, दूसरा चेहरा आएगा। नहीं तो 70 पार किए हुए जो पहले के सांसद थे जिनका 70 वर्ष उम्र हो गया, मोदी जी कहे कि आपकी कार्य क्षमता अब घट गई है। हाँ, घट गई है, तो इनका भी घट गया। अभी मोदी जी जब सत्ता में 2014 में आए थे, उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर ही आए थे और बेरोजगारी के मुद्दे पर। उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवान बेरोजगारों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। एक जो रामदेव बाबा थे उस समय भाजपा को उन्होंने खूब प्रचार किया। इवन यहाँ तक खुले मन से उन्होंने बोला था कि भाजपा की सरकार बनाइए, पेट्रोल 30 रुपए और 35 रुपए मिल जाएगा। क्या कुछ मिल रहा है क्या आज? ना ये सब कहाँ मिलता है, ये सब नहीं मिल रहा ना। बिजली फ्री, किसान के फ्री कहाँ मिला था, ये सब कोई लाभ नहीं। कोई आपको पिछले 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? सब ठीक है, बात जो चलता तो उनका सरकार के लेकर के ठीक है ना चलता है। रोजगार के मुद्दे पर आप लोग कितना खुश हैं? रोजगार तो भाई क्या पूछिए हाँ ये बताइए। रोजगार में तो भाई मोदी जी के शासन काल में, 10 साल के शासन काल में आप लोग रोजगार के मुद्दे पर कितना खुश हैं? क्या रोजगार मिला बताइए। मोदी जी के बारे में तो बहुत सब चीजें जानते हैं। मोदी जी के बारे में जानने से नहीं होगा ना। मोदी जी आके आपका घर परिवार नहीं चलाएंगे। नहीं चला रहा है, कहाँ चला रहा है? उसके लिए आपको कमाना होगा। बिना कमाई कहाँ हो रहा है? कहीं बताइए, लड़के पढ़ लिख कर आज घूम रहे हैं। हम नहीं कर रहे, बता रहे हैं। जो एक भारत सरकार की एक संस्था है जो डेवलपमेंट का रिपोर्ट देती है, और उन्होंने लास्ट ईयर डेवलपमेंट के रिपोर्ट में ये आया कि अभी तक भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 46% बेरोजगारी बढ़ी है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है? अगर यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे, अगर उनसे पूछा जाए, वो त्रस्त हैं। और हर कोई
नेताओं से परेशान है। ई जायज बात बा, हमनी के एकदम जायज बात बा। क्या जायज बात बा बता। हाँ। आखिर पढ़ लिख लड़का कितना बेजुगार होता है। अभी हाँ। भाई लोग हैं हाँ। थे तो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो खूब नौकरी दे रहे हैं। अरे देखिए क्या बात है, सुनिए, देखिए कांग्रेस राज में हर साल अथी बहाली होता था सरकारी, मोदी राज 5 साल में बहाली साल निकाल ले, 19 के टाइम में बहाली निकाले, बहाली अभी तक पूरा ज्वाइन किया है, रिजल्ट वेटिंग में है ना अभी। बहुत आदमी है मोदी को नहीं चाहते हैं, बात समझ रहे क्या कर रहे हैं। साल में देश में कितना रोजगार लड़का लोग शिक्षित निकल रहा है, लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं हाँ। कि यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले छात्र बच्चे होंगे, आपको खुद हाँ बता ठीक है, देंगे। जायज बात है। जैसे बहाली के बता रहे हैं, रेलवे में कई लाख बहाली हुआ, 5 साल में कितना बहाली की। रेलवे बहाली जो भी हुआ इसके अरे बाद अभी एगो राज्य में एगो राज्य में 2 महीने पहले रेलवे का लोको पायलट का वैकेंसी आया था। 6,000 हाँ हाँ। और देश में कई करोड़ लड़का निकला है, कई लाख निकला है लड़का 6,000 शिक्षित। जब युवाओं ने हाँ। सीट बढ़ाने के लिए मांग किया तो रोड पे उतरे तो दम पर लाठी से पीटा गया। हाँ हाँ, पटने पर पिटा है, पटने में लड़का पिटाया है, पटने में पिटाया है। अभी भी बहाली हो रहा है, हर साल हो रहा है। कहाँ बहाली होता है? केंद्र के राज्य में। केंद्र में केंद्र में इस साल में कितनी वैकेंसी आई है? बहुत से बहुत कम से करने से नहीं होता था ना, बहुत करने गाड़ी से कर नहीं होता। मोदी जी तो उस समय कम से कम अपने हाथों से 6-7 हजार का इति दिए थे ज्वाइनिंग लेटर। पूरे भारतवर्ष में अरे वो तो बहुत है, लेकिन हर जगह का अलग अलग ना है। अलग अलग नहीं है ना। जितना आप छात्र इधर आइए, जितना पढ़ा होगा वही ना देगा। इधर पूछिए बताओ आप लोग को नौकरी का अवसर कितना मिल रहा है? अवसर तो मिल रहा है किस चीज में मिल रहा है? बहुत, जैसे सैनिक में हुआ। सैनिक में कितने साल के लिए मिल रहा है? सैनिक में तो 4 साल हो गया है 4 साल हो गया। जी। बूढ़ा 80 साल में रिटायर होगा, जवान 22 साल में रिटायर होगा। ये तो कहीं गलत बात है, गलत तो है। जो बूढ़ा हो गया वो कहता है मुझे और समय दो शासन के लिए, और जो लड़का हुआ अभी जवान हो रहा हो, जवानी से पहले ही रिटायर हो गया। कहीं ना कहीं गलत तो बात हुआ है सैनिक के साथ, इसमें और बढ़ावा चाहिए। अगर ये सही होता तो छात्र आंदोलन पे क्यों उतरते? इसमें बहुत कमी हो रही है, सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। अबरी बार हम लोग कांग्रेस के वोट देने जा रहे हैं। हम अपना मंतव्य कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि हम लोग जो भी बीजेपी के देख लिए, कितना भी वोट को बदले बड़ा सेंट्रल तो बहुत चीज दे रहा है। अब ये तो बीमा मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि मिल ही रहा है 9,000। किसान सम्मान निधि पता है? आप किसान हैं? पहले कितने 50 किलो के बोरिया में खाद आता था, अब कितने किलो में आता है? 45 हो गया। क्यों? 5 किलो कम हो गया, नहीं दे रहा है। पहले से बढ़ा हुआ मिल रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है, 200 वजन घट गया। तो बताइए, एक अगर साधारण भी किसान होगा, कोई साधारण 5 बीघे की अगर खेती करता होगा तो साल में 20 बोरा खाद का दोनों फसल तीनों फसल मिला के हाँ होता है। जोड़ लीजिए, आप तो नुकसान में है। उस हिसाब से आप जोड़िए तो आपका तो नुकसान हो रहा है। एकदम बात सही है। 6,000 दे के आपसे 12,000 निकाला जा रहा है। ब्लैक में कौन खाद का कीमत 175 है, नहीं। और जबकि यहाँ पर मिल रहा है ब्लैक में जो चीज मिल 350। रहा है उसको कौन रोक लगाएगा? सरकार, बिहार सरकार लगाएगा। बिहार सरकार नहीं केवल दोषी है, केंद्र सरकार क्या कर रहा है? केंद्र सरकार केंद्र सरकार आएगा, केंद्र सरकार में वहाँ से आएगा, देखता है, गजब की देख बात कर रहे थे। केंद्र सरकार से केवल दिल्ली में रहेंगे, वहाँ उपभोक्ता मंत्री नहीं है। उपभोक्ता मंत्री है, यहाँ पे किस लिए तो है? सांसद का नहीं थी दोस्त, इसलिए है सांसद आईबे नहीं करता है यहाँ पर। तो ऐसा निकम्मा संसद को आप लोग जिता के हटा दिए, अब नहीं आएगा। मान लीजिए अग्निवीर का 4 साल का निकाला है, वो कौन नौकरी है अग्निवीर? अगर मोदी से यही पूछा जाए 4 साल के लिए क्या है? प्राइवेटो कंपनी में कोई लड़का पढ़ लिख के काम करेगा तो 60 बरस हो गया, स्केल भी बढ़ेगा और पीएफ भी मिलेगा। लेकिन ये कैसा मोदी निकाले है 4 साल की भगा दीजिए, 4 साल वही तो जनता को करना चाहिए। जनता के पब्लिक में मोदी नहीं है, जनता थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। 70 साल का बुढ़ा कहता है कि मुझे 5 साल और मौका चाहिए, सीट चाहिए। यहाँ 18 साल का लड़का 18 साल में 18 साल का लड़का 22 साल में रिटायर हो रहा है। हाँ। जब जवानी में आ रहा तो
जवानी से पहले रिटायर हो गया। ये जायज बात है। देखिए नेता लोग 60 वर्ष के बाद 70-75 वर्ष में अपना कुर्सी रखते हैं, लेकिन आम पब्लिक गरीब पढ़ा लिखा है 64 साल में कैसे वो हटेगा? ये मोदी के लिए अलीगल ना काम किया है। मोदी को वोट नहीं देना है ज्यादा। हम जगह पर ठीक हो, भले अलीगल नौकरी 4 साल के अग्निवीर जो निकाले हैं अलीगल मोदी निकाले हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो भी है ऑलमोस्ट किसान ही होंगे। हाँ ज्यादा, हाँ 75% किसान है हमारे के यहाँ। आप लोग हम भी किसान हैं। तो किसान है तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे, आने से पहले, आने के बाद तो छोड़ दीजिए, आने से पहले उन्होंने बोला था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी हो गई? दोगुनी नहीं हुआ, 1.5 हुआ है, लेकिन मोदी और किसान को जो 6000 दे रहे हैं वह किसान को कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है। हाँ। क्या प्रेफरेंस मिल रहा है? 6000 पहले आपकी खाद की बोरियां 50 किलो में आती थी, अब कितने केजी में आती है? 45 किलो। कौवे हो तो हाँ, दाम वही रह गया, 5 किलो का वजन घट गया। दाम वही रह गया, लेकिन 5 किलो वजन घट गया। अच्छा, बोल रहे हैं कि इनकी आय 10 साल में 1.5 गुनी हुई है। गौतम अडानी जी की 10 साल में आय 256 गुनी बढ़ी है। क्या कहना उस पर? पूंजीपतियों की आय दिन दुनी रात चौगनी पड़ रही है। जो किसान धूप में शरीर को जलाता है, अपने खून को जलाता है, मेहनत कर रहा है, उसकी आय 1.5 गुना हुआ है। 10 साल में 1.5 गुना हुआ। हाँ हाँ। तो 10 साल में उद्योगपति के इस 10 साल में तो बैंक में भी पैसा जमा करना तो दुगुना हो जाएगा। हाँ, दुगुना हो जाएगा। तो उस हिसाब से बढ़ा कहाँ? पब्लिक किसान का नहीं बढ़ा है अभी उतना। किसान है, अगर लाख रुपए की लोन लेनी हो बैंक से, हाँ ठीक है। कितना आसानी से मिल जाता है? ना, नहीं मिलेगा आराम से। नहीं मैनेजर साहब नहीं देते हैं, किसी भी बैंक में नहीं मिलते हैं। क्या करना पड़ता है? कमीशन देना पड़ता है, तब लोन मिलता है? तब मिलता है। अब बताइए कि वहाँ पर आप जब कोरोना से जूझ रहे थे, अडानी जी के 60,000 करोड़ रुपए की लोन माफ कर दी गई। माफ हुआ है। इस देश का अन्नदाता कौन है? अडानी है? अन्नदाता तो किसान है। तो किसानों की माफ होनी चाहिए या अडानी ना, किसान के तो नहीं माफ हो रहा है मोदी के राज में। क्यों? अभी तो मोदी के राज से बहुत लोग उछल रहे थे। तो लोन तो नहीं ना माफ हो रहा है किसान के।